याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत में उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, आप बदलना पड़ता है। राइट, कि देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जब आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा। अगर आप अपने को कामयाबी के लिए सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत करेंगे, और ये ऐसा कि 1.5 से 2 साल में इतना आगे बढ़ना है कि पूरा गांव शान से कहे कि हमरे गांव का लाता है। अमीर और कामयाब बनना गोल है तो चौराहे पे भटकना बंद कर, फालतू के गप्पे मारना बंद कर, लोगों की बुराइयां करना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर। अगर प्रायोरिटी से आपने अपनी जिंदगी में चेक नहीं किया तो लक्ष्य अलग और प्रायोरिटी अलग, त्रिभुज बन जाओगे, चतुर्भुज बन जाओगे। वही काम करो जो लक्ष्य की तरफ लेके जाए। मेरे को आगे जाना जीवन में जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं, आपके पास होगा, मेरे पास नहीं इतना टाइम। मेरे को आगे निकलना है, मैं खुद से कंपटीशन करता रहूं, और मेरी औकात ही नहीं अभी कुछ। अरे कंपटीशन उससे होगी ना जिसकी कोई औकात हो। तो सारे 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 साधारण लोग तुम्हें यही सिखाएंगे, खुद से कंपटीशन, खुद खाए, खुद यानी डरपोक हूं क्या मैं? जिस दिन तुमने यूपीएससी के बारे में सोच लिया और उन 13 लाख लोगों से अपनी एक सीट के लिए शुरू कर दी फाइट, उसी दिन तुम युद्ध में उतर गए। तुम्हारा कॉम्पिटिटर पिछली बार आईआरएस निकाल चुका है, यूपीएससी एक बार रैंक कम थी, इस बार आईएएस बनने का सपना देगा। तुम्हारी सीट खाएगा कि नहीं खाएगा मुझे बताओ। वो उन गलतियों को अवॉइड कर रहा है तो तुम वही गलतियां कर रहे हो, और फिर तुम कहते हो कि साहब मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो अगर तुम्हें इतना डर था तो अपने माँ बाप को सपना दिखाया क्यों? हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको। जहां सब चाहते हैं हार मेरी, वहीं से जीत के आना है मुझको। हर गरीब आदमी को सिखाया जाना चाहिए कि किसी और से कंपटीशन मत करो, अपने आप से कंपटीशन करो। ये गरीबों को सिखाया जाना चाहिए। अगर तुम्हें जिंदगी में साधारण रहना, साधारण बनना है तो खुद से कंपटीशन करो। अगर तुम्हें दुनिया में नंबर 1 बनना है तो पता करो तुम्हारे फील्ड में नंबर 1 कौन है, और उसकी औकात पता करो, और पता करो वो नंबर 1 बना कैसे, और फिर उससे कंपटीशन करो कि साला मेरा कंपटीशन दे दे। एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको पसंद नहीं करता है वो कभी नहीं करेगा। जब हमेशा याद रखना, कभी नहीं करे। तुम अपना सर काट के थाली में दे दोगे, तुम्हारा कभी नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, अच्छा बनने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। आप अच्छे हैं लेकिन इसे साबित करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। नहीं समझे? लोग सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठा दिए ससुरा, हम लोग की देखी का मसाला है। आप समझते हैं? आप मनुष्य हर चीज को निश्चित कर लेना चाहता है। अगर उसको हल्का सा भी एहसास हो जाए कि भैया बहुत मेहनत करने में भी बहुत लोगों को नहीं मिलता। हमारे पास लोग तैयारी करने आते हैं, जितने लड़के तैयारी करने आते हैं, सबका जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो ये कि कन्फर्म कर ले सिलेक्शन होगा कि नहीं, कौन से सब्जेक्ट पे सिलेक्शन होगा, कितने घंटे पढ़ने। उनको ये नहीं पता होता कि इस खेल को समझने पे सिलेक्शन होता है। अब इकोनॉमिक्स से किसी का हो गया, सब इकोनॉमिक्स लेने लगे। पब्लिक एड से हो गया, सब पब्लिक एड लेने लगे। कोई कह रहा 12 घंटा पढ़ रहे हो, 12 घंटा पढ़ने लगे। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा और युद्ध सिर्फ दो चीजों से जीता जाता है, एक समझ से, एक साथ से। साथ किसका? परमात्मा का। परमात्मा अगर साथ आपके पास है, आपको सत्संग दिला देगा, अच्छे मित्र दिला देगा, अच्छी किताबें दिला देगा, अच्छी राय, वो सब होता चला जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा, वो सब होता चला जाएगा। बाजार शक कराने के लिए स्कूल कॉलेज से शक कराएंगे कि आप बढ़िया पढ़ नहीं पाए, आपसे ये नहीं हो पाए, आपसे शक कराने के लिए पूरा बाजार है। विश्वास करने के लिए आप है और आपका खुदा है, आपका अपना भगवान है, ईश्वर है। विश्वास कीजिए, अगर भगवान ने आपको बनाया है और आप भगवान की मैन्युफैक्चरिंग से उधर आए हैं, भगवान के अंश हैं, तो खराब तो हो ही नहीं सकते, बदसूरत तो हो ही नहीं सकते। आप जैसे हैं कमाल के हैं, बहुत खूबसूरत। तू अगर खुद से ही ये सोच के बैठा है कि तू एवरेज है, तो तेरे को लगता है कि दुनिया मौका देगी तेरे को कि हाँ यार ये तो एवरेज है, इसको आगे जाने देते हैं, आईआईटी में सिलेक्ट हो जाए यार, करियर बन जाए। बेटा कुचल देंगे लोग तेरे को। तेरे को तो सबसे पहले ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई अपने आप को एवरेज बोलना बंद कर, ठीक है? अपनी मेहनत को बढ़ा। अगर तेरे को रियलिटी भी पता है तो प्लीज अपनी मेहनत को बढ़ा और लड़ना सीख ले, क्योंकि हारने वालों के लिए बेटा यहाँ जगह नहीं। रियलिटी बता रहा हूं मैं तेरे को। तो अपने आप को डिमीन करना बंद कर, अपने ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर। अगर तेरे को लग रहा है कि तू एवरेज भी है, तुमको अभी लग रहा है कि तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं करो। जो तुम पाने जा रहे हो ना, उसके आगे ये मेहनत कुछ है ही नहीं। और कौन सी मेहनत कर रहे हो? हिस्ट्री समझ रहे हो, उसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत है हल चलाना खेत में, पढ़ना मेहनत नहीं है। मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना, मेहनत है दिसंबर की ठंडक में गन्ने के खेत में पानी लगाना। आपको कब लगेगा कि वक्त बर्बाद हो गया? भाई 20 साल बर्बाद गए, 30 साल बर्बाद गए मेरे। ये होश में आना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप होश में आते, बाजार थोड़ा सा और पिला देता। सफल होंगे सवाल इसका है नहीं, वो तो आप हो ही जाएंगे। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनकी फिलॉसफी होती है ये दिल मांगे मोर। बहुत कम लोग, ये दिल मांगे मोर, बहुत कम लोग। हर आदमी की फिलॉसफी नहीं होती ये दिल मांगे मोर। उसको जितना मिल गया उसमें खुश है।
तो पहली कैटेगरी वो होती है जो आपकी बात नहीं सुनेगी, मैं आपको बता रहा हूं कौन, जो आपकी बात सुनेगी लेकिन करेगी नहीं, मैं बता रहा हूं कौन, जिसको लगता है मैं बहुत सफल हूं। और मूर्ख वही है जिसको लगता है वो बहुत सफल हो गया। हर सफल आदमी को लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है, हर बड़े आदमी को लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है, हर चैंपियन को लगता है कि अभी तो नया रिकॉर्ड बनाना है, हर आदमी जिसको बहुत आगे जाना है साहब उसको हमेशा लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है, और हर आदमी जिसकी कहानी समाप्त होनी है उसको लगता है बहुत कुछ कर लिया है। अगर आपको अपनी कहानी समाप्त करनी है तो सोचिए मैंने बहुत कुछ कर दिया, राइट। और अगर आपको अपनी कहानी बड़ी बनानी है तो जिंदगी में चाहे कुछ भी हासिल क्यों ना हो जाए, जहां भी क्यों ना हो, वहीं बोलिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, राइट, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कड़वी बात अगर आपसे बोलूं, आज जीवन में आपकी खुद की कोई औकात नहीं। जिस मोबाइल पे बैठ के आप ये चैटिंग में चीजें लिख रहे हो ना, जिस मोबाइल से आप इस टाइम चैट में लिख रहे हो कि सर मैं कैसे प्रिया को भूल जाऊं, वो मोबाइल भी आपको आपके माँ बाप ने दिलाया है, उसमें वो 250 रुपए का डेटा रिचार्ज भी आपके माँ बाप ने कराया है। इस समय जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो भी खरीद के उन्होंने दी है। इस समय हाथ में जो आप रोटी खा के ये चैट लिख रहे हो, वो रोटी आपकी माँ ने आपको किचन के अंदर पसीने में सन के बना के दी है। दुनिया बहुत कठोर है, बहुत मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। लड़कियों के लिए लड़का देखने जाता है तो ये देखता है कमाता कितना है, हैसियत कितनी है। अरे बाबू, जिंदगी जीने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, एक रिश्तों के लिए एक दूसरे को समझना भी बहुत जरूरी होता है। बहुत सी महिलाएं जिनकी शादी ब्याह हुई ना, वो केवल अपने बच्चे का शकल देख के जी रही है, उनके माँ बाप ने कमाल किया है। इसी बात पर कबीर ने कहा था कि पोथी पढ़ जग हुआ IAS भया न कोई, और 4 अक्षर NCERT का पढ़े सो IAS होए। आप लोग पढ़ाई के साथ साथ घास काटे हैं, भैंस चराए हैं, खेती किए हैं, उसके बाद कोई आएगा आपको, कोई शहर का लड़का जो थोड़ा सा पढ़ लिया, उसकी मम्मी कंप्लान घोल के लाएंगी, बेटा पढ़ाई किए, ओ माय गॉड पानी पियो पानी, हाँ। और कहेंगे लोग गांव के लड़के हैं ना उतना टैलेंटेड नहीं होते हैं। जिस उम्र में ये कंप्लान पी रहे थे उस उम्र में उसकी घर की जिम्मेदारी आ जाती है उसको। जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वो होंगे जिनमें सबसे ज्यादा धैर्य था और धैर्य के साथ लगन थी कि एक दिन आएगा जरूर, अपना टाइम आएगा, अपन का टाइम आएगा। एक स्टडी में पाया गया था ना कि एक लड़का और लड़की को औसतन जीवन में ना 9 बार कोई ना कोई पसंद आता है। आप लोग को बिलीव नहीं होइएगा ना तो आप समझिएगा कैसे। आप खुद से याद कीजिए ना, कभी आप 7-8 में रहे होंगे तो कोई ना कोई पसंद आ गया होगा। अच्छा, लड़का सब ऐसा खच्चर होता है कि सबको बॉस में कोई पसंद आ जाता है। अरे भाई, बस और ट्रेन में का कोई जगह है, और लड़कियां कम नहीं रहती सब, बसों में बैठल देख लेगी जगह, फूल कांड कर देगी सब यहाँ पर। ब्लेड की धार कितनी तेज होती है लेकिन ब्लेड से पेड़ नहीं काट सकते। ऐसी कुल्हाड़ी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो लेकिन आप अपने सर के बाल नहीं काट सकते। हर इंसान की काबिलियत अपने आप में अलग अलग होती है। अपनी तुलना किसी से मत करो, सभी में अपना यूनिक और स्पेशल टैलेंट है। कोई आपको कितना समझता है, कितना आंकता है, इस पर ध्यान मत दो। तुम्हारी स्ट्रेंथ को तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। केवल अपने गोल पे ध्यान दो। गोल आपका अपना है और आपको अकेले ही अचीव करना है, और तुम्हारी कीमत ना समझने वाले को केवल पछतावा मिलना चाहिए, तुम नहीं। काम निकलने के बाद दुनिया भगवान को भूल जाती है, हम और आपकी इज्जत के मसाला। हर बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है कि नहीं? एक लड़का लाइब्रेरी में था, रात को 11 बजे लाइब्रेरी का कैमरा खोल के देखे, सभी सब चीज लाइब्रेरी में खोल के देखे, हमको कोई लड़का बैठा हुआ दिखाई दिया। 11 बजे रात में पूरा कैंपस बंद, उसमें वो लड़का बैठा हुआ था, एकदम टेंशन में था, पता नहीं क्या। अब हम कहेंगे यार है कौन यहाँ, अगर इसको बाई दिए छोड़ दे रात 2-3 बजे, अगर इसको देखे पूरा कैंपस में कोई नहीं, जहाँ ज्यादा भीड़ होता है ना रात में, वहाँ उतना डरावना हो जाता है। हम तुरंत भेजे गए लाइब्रेरी खोल, देख कौन लड़का है उसमें। अब वो जब गया सब ना, इतना अंधेरा था, सीढ़ी वगैरह पे चढ़ के, रात के टाइम कौन लाइट उठ इतना रखता है। अब वहाँ गया सब तो डर गया सब जाने में, 4-5 को जा रहा था सब। तब तक उठा, उसे बताया क्या है, तो कह रहे था टेंशन में थे, ये वो दुनिया भर का टेंशन में था, वो डिप्रेशन में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में, कुछ नहीं। ये सब कभी मत सोचिएगा, हमेशा याद रखिएगा, दुनिया भले धोखा दे सकती है आपको, सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी, कभी नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग कितना जज कर रहे हैं आपको, और स्टार्टिंग में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो अगर आप ये डर हटा दो ना अपने मन से कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, भाड़ में जाए एकदम।
कितना तकलीफ की जिंदगी होती है जिसके घर से अगर कोई लड़की भाग जाती है। बहुत उसके बाप को देखिएगा ना, सबसे पहले तो 1 महीना घर से बाहर नहीं निकलेगा, फिर उसके कतराते हुए सब झुका के निकलेगा। यहाँ अगर चौराहे पे कोई कुछ बात करेगा तो डर जाएगा, उसको लगेगा कोई मेरे बारे में लग रहा है, बोल रहा है। हर मुस्कुराते इंसान से उसको डर लगेगा। हमारी बेटिया के बारे में बोल रहा होगा, 10 साल बाद भी अगर मोहल्ले में झगड़ा वगैरह होगा तो 10 साल पुरानी बात का जगह तो वही तो भाग गई। तो आप लोग जो ये बोलते हैं कि हमारा अधिकार है, ये है, तो जिन माँ बाप ने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया तो उनका अधिकार क्या है? जब पैदा हुए थे लोग ना, चौकिया में से ढकेल देता तो मर जाते लोग। रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। इस वर्ड को सीखने में जन्म बीत जाता है आदमी। बिना मतलब किसी से बात मत करो, कोई भी हो। अगर आप किसी इंसान को, किसी चीज को बहुत करीब से जान जाएंगे ना, तो या तो उससे बहुत लगाव हो जाएगा या तो एकदम नफरत हो जाएगा। भगवान बहुत समझदार है। ये कहते हैं लोग कि नरक और स्वर्ग मरने के बाद भोगेंगे, यहीं भोग के जाएंगे। आप किसी के साथ भलाई कीजिए, तुरंत आपको कुछ लाभ हो जाएगा, सब इंसान सुधर जाएगा। आप भलाई आज कीजिएगा तो 5 साल 7 साल बाद उसका फल मिलता है। एक आदमी गया था मस्जिद में नमाज पढ़ने और खुदा से गुस्सिया के कहा, इतनी दुआ मांगता हूँ तू कबूल क्यों नहीं करता है? तो खुदा ने कहा कि तेरे गुनाहों का भी तो सजा मैं तुरंत नहीं देता हूँ। जब तुम गुनाह करता है तो सजा कौन सा हम तुमको तुरंत दे? जिसने इस देश में IAS की तैयारी करी वो 20% समाज में ऊपर चला गया। जिसने प्री निकाला वो 40%, जिसने मेंस निकाला वो 60%, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है वो तो 80 में है ही। तो ये तैयारी अपने आप में इतनी प्यारी तैयारी है कि सिर्फ आप तैयारी करोगे ना तो आप 20% समाज में ऊपर चले, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। IAS अधिकारी को सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है, ट्रेनिंग दे देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे दी, अब उसका कैडर डिसाइड करेगी कि किस स्टेट में उसे भेजना है। गुजरात में भेजेगी, कहेगी जाओ गुजरात में सर्विस करो, गुजरात में नौकरी करो, वहीं से सैलरी ले लेना। तो ऐसी नौकरी जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करती है और केंद्र सरकार ट्रेनिंग देती है, लेकिन वह व्यक्ति आके राज्य सरकार के डिपार्टमेंट में सेवा देता है और राज्य सरकार से सैलरी लेता है, ऐसी नौकरी को अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। ये भारत में सबसे पावरफुल जॉब है, क्योंकि वह राज्य सरकार उस अधिकारी को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नौकरी से निकालने का अधिकार उसे नहीं होता है। और इस दुनिया में महान वो है जो लोगों को हंसा दे, क्योंकि रुलाने वाली तो पूरी दुनिया है। देखिए, अगर आपको एक टीचर बनना है तो आप किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, गारंटीड आप टीचर बन जाएंगे। बट अगर आपको जॉब लेना है, यू हैव टू फोकस ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इक्वली। किसी से सौतेला व्यवहार करेंगे, बाहर कर देगा आपको। रीजन क्या है? 1-2 नंबर से तो हजारों लड़के आगे पीछे हो जाते हैं, हजारों बच्चे। तो इसलिए आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। मम्मी पापा के सामने झुक के रहोगे तो कहेगा यार यही झुक के रहता है, उनका ऑटोमेटिक नीचे होगा। कभी भी माँ बाप जो जिस लेवल में बनाए उनको कभी मत भूलना, नहीं तो हमेशा याद रखना जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ऐसा फिसलोगे ना, जिस तरह लूडो में सांप वाले गेम पे 99 पे काट लेता है। इसलिए अगर माँ बाप को अपने लाइफ में दरकिनार किया तो सबको आपका इंतजार कर रहा है। एकदम बुलंदी के उस शहर पे काटेगा ना आपको, नीचे जाएंगे तो डिप्रेशन होगा, या तो अपना शहर बदल के मुंह छुपा के कहीं रहना पड़ेगा। हमेशा ये चीज होता है, इसलिए हमेशा याद रखना। भारत का आदमी जब तक ठोकर नहीं खाता ना तब तक सुधरता ही नहीं है। हेलमेट भी कब लगाया? जब चालान 1000 का कटा, नहीं तो यहां लटका के घूम रहा था 20 साल से, अब टांग लिया ना। भारत अकेला देश है जहां हेलमेट की वजह से चालान काटना पड़ता है। नहीं, सब लोगों को पता है हेलमेट इसलिए लगाया जाता है भाई खोपड़ी नहीं फूटे, पर्सनल पत्नी विधवा नहीं हो, बच्चे अनाथ नहीं हो, इसलिए। और भारत के लोग क्यों लगाते हैं भाई? चालान नहीं कटना चाहिए इसलिए। अरे सिस्टम को फॉलो नहीं करने का तो हमारे DNA में घुस गया वायरस। लड़कों में एक अच्छाई होती है, उनको आप कितना बोल दीजिएगा दिल पे बहुत देर तक बात नहीं रखते। आप कुछ बोल दीजिएगा निकाल देंगे, लेकिन ध्यान से समझो बबनी लोग, कुछ बातें होती है जो लड़के दिल पे ले लेते हैं और फिर वो अगले जन्म तक नहीं भूलते। इसलिए नेवर क्रॉस द लिमिट। लड़का लोग बताओ गलत बोल रहे हैं। 99% गलतियां वो माफ कर देगा, लेकिन कुछ 1% गलती है जो अगले जन्म तक माफ नहीं करेगा, नेक्स्ट जन्म तक नहीं करेगा। बताओ हम गलत बोल रहे हैं? इसमें बड़ी अच्छी लाइन है कि प्यार अगर तुम्हारा है तो लौट कर वापस आ जाएगा, और जो लौट कर वापस नहीं आया वो कभी तुम्हारा प्यार था ही नहीं। बचपन का प्यार, पहला सपना जो आदमी देखता है बचपन का, तब उसका बातें अलग होता है। अब उसके बाद इंसान को कुछ भी मिल जाए, लेकिन अब दिल लगा चुड़ैल से तो बड़ी किस काम की। तुम एक एक करके एक
एक डायरी बनाओ, डायरी, और जितनी चीजें तुम्हारी इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विकास में बाधक है, उनको छोड़ो, एक एक चीज। सिकंदर जिस राज्य को जीतना चाहता था, हमेशा अपने जहाजों को समुद्र के किनारे खड़ा करता, सारी सेना को उतारता कि इस राज्य को जीतना है ना, कि हाँ जीतना है। सबसे पहले उन 5 जहाज से जिससे आता था उसको बॉम्ब से उड़ाता था। इसलिए सिकंदर के आगे महान शब्द सिर्फ इस घटना से लग गया कि इस धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं जो होने वाली घटना पे इतना यकीन करते हैं कि हार से बचने का तो खेल ही नहीं है। जहाज को उड़ाने का मतलब समझ रहे हो? जीतने के अलावा तुझे मरना होगा, वापस जाने का कोई तरीका नहीं। दुनिया में कितनों पावरफुल आदमी रहे, एक बार केस होता है ना, औकात समझ में आ जाती है। बढ़िया बढ़िया लोग को पानी पिला देता है। कोर्ट में जाओगे ना, बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलेगा। तुम्हारे गांव के कितना बड़का दबंग आदमी है, खड़ा रहेंगे बार बार, बैठने को कुर्सी नहीं है वहाँ पे। वकील झाड़ देगा, चल इधर, अभी तुम्हारा केस नहीं है, दूसरे का केस सुनवाई हो रहा है। बढ़िया बढ़िया अधिकारी लोग कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं, वहाँ किसी को कुछ बैठने उठने की कुछ देवे नहीं करता, जो आएगा झाड़ के चल जाएगा। आप कोई लड़का हाथ धो के पीछे पर अरे मुंह धो लीजिएगा। बस हाथ धोए, आप क्या धो लिए, मुंह धो लिए। मेकअप हटा, ब्रेकअप हुआ। नो मेकअप, सीधा ब्रेकअप। मैंने सुना है 50 साल पहले जो बीए कर लेता था ना, उसको घर से उठा के लेके जाते थे, चल तुझे नौकरी करनी पड़ेगी। पता है, याद है कि नहीं है? अरे भारत से हो या यूरोप से सीधे आए हो, तो इतना ऐसे क्या सोच रहे हो? बताओ, पृथ्वी वैसा है कि नहीं? गांव में से लोग लेके जाते थे, नौकरियां लेके जाते थे, और वो कहते नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। तब तक चॉइस थी, नहीं जाने दूंगा। पत्नी कहती थी मेरे स्वामी को मैं नहीं जाने दूंगी। बापू कहता था मेरे बच्चे को मैं कैसे अकेला रोटी बना। जब तक इस देश में चॉइस थी, तब तक प्रेम उमड़ता था। आज एक वैकेंसी के लिए एक ट्रेन पे 1 लाख लोग साला गटर में, फटर में, शटर में घुस घुस के रहे नौकरी। एक ऊपर गाना निकला है, वो हीरोइनिया उसको गाना गा के धमका रही है हीरो हुआ को, क्या कहते, पागल तुम्हें मैं कर दूंगी। हाँ? गाना निकला है, पागल, खूब आराम से कह रही है, पागल तुम्हें मैं कर दूंगी, और पहला हंस रहा है। हम करे भाग रहे ससुराई, खुलेआम धमकी दे रही है, उसे तो खुलेआम धमकी दे रही है, और हंस रहा है, पागल मैं हो जाऊंगा रे पायल कहेगा। आओ यहाँ को खड़े कपार पे ईटा मार देते पगला जाएगा, वैसे ही तुम्हें पागल तुम्हें मैं कर दूंगी। पहले से पागल है। कोई बढ़िया लड़का को अगर आप बोलिएगा पागल तुम्हें मैं कर दूंगी, वो क्या कहेगा, अरे बाप रे बाप, ये तो चुराई न भाग यहाँ से। इस चक्कर में नहीं पड़ना जी, तुम लोग अलगे बीमारी है। तो जिंदगी में अननेसेसरी बवाल नहीं खड़ा करना, वो कम से कम 1 साल तो मत करो। कि तैयारी में सबसे ज्यादा जरूरत है अकेले रहने की, सोचने की, लिखने की। ये राज है इस तैयारी का। 1 साल तुम बस 1 साल के लिए सब कुछ कट ऑफ कर दो। 1 साल तुम्हारा 1 साल लेगी, और जो जो चीज क्लास में पढ़ाई जाए उसको दोबारा पढ़ना ना हो, रिवाइज करना। हाँ, तुमने जब डायग्राम देखा तो पूरी कहानी रिकॉल हो गई, ये स्थिति आ जाए। और वो तभी आएगी जब तुम घर पर जाकर होमवर्क करो, कम से कम 3 घंटा। नया नया में लड़का से बहुत खचरा होता है, 1 महीना से ज्यादा किसी का इज्जत नहीं करता। शुरुआत में अगर फोन आ गया और फोन नहीं उठाया, हे भगवान फोन नहीं उठा, सॉरी गलती हो गया, फोन नहीं उठा। और 2 महीना के बाद यही फोन उठाने से पहले कहता अरे यार फिर फोन आ गया, क्या करें, फिर फोन खड़े खड़े कहेगा क्या बज गया, 11 बज गया, सुबह उठा देना। देख देख कट गेल कि ना कट, जोश से कट गए। एगो लहंगा पहन के घूम रहे थे 52 गज का। ऐसा ऐसा कोई मिले तो उसको जरूर पटना बुलाओ, नगर निगम की जरूरत नहीं है, सड़क अपने साफ हो जाएगा। 52 गज पहन के लसराएगा, पूरा सड़क पे झाड़ू अपने से लग जाएगा। 52 गज का लहंगा पहने, उसमें उजड़ा के गिर जाएगा। जानबूझ के अपनी हाइट से 1 फीट एक्स्ट्रा सिलवा के लेके कैसे
अपने साइज का बनाओ, अपनी हाइट अपने रहेगा इतनी चुकी, ऊपर से 2 फीट एक्स्ट्रा सिवा लेगी, अब उठा के घूमेगी बिना मतलब का है कि नहीं है। अपनी हाइट का रखो। और एक तो तुम लोग का नौटंकी है, डेली तुम लोग को कोई ना कोई पसंद आ जाती है हमें। अरे इतना खचड़ा है सबकी, सब पे चाय पिएगा कोई जाएगी तो देखेगा। अरे छोटा चाय पी निकल। ये फेल होने का डर आपके अंदर का नहीं है, आपके अगल बगल की दुनिया ने आपके अंदर पैदा किया है। क्योंकि आप जब पहली बार किसी चीज के लिए बोले थे कि मैं इसको कर दूंगा और आप नहीं कर पाए, तो दुनिया ने बहुत मजाक उड़ाया। फिर आप बोलना स्टार्ट कर दिए कि मैं कोशिश करूंगा। ये सब गाना वाना जो होता है ना, सब लड़की को बेवकूफ बनाता है सब। जिस दिन से जुदा वो मुझसे हुए, मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया। ससुरा जिंदा कैसे है रे तू? नहीं समझे कि खाली बेवकूफ बना। और लड़की से, ओ माय गॉड कितना अच्छा लड़का है, फंस जाओ, इसी से दिल नहीं धड़क रहा है इसका, फंस जाओ। मन करेगा जिस दिन हमारा युद्ध अमेरिका के साथ हुआ, उसने कह देगा विंडोज को रोक देगा, सारा कंप्यूटर खत्म, हारमोनियम बजाएंगे लोग। अच्छा सब छोड़िए, नहीं तो छोटा मोटा चीज है, यूट्यूब छोटा सा चीज है, गूगल छोटा सा चीज। ये चलता किस एप्लीकेशन पे? एंड्रॉइड ही गूगल का है। एंड्रॉइड खत्म तो तुम चलाओगे कहाँ पे? लेके गूगल का इसे यूट्यूब को इसे टिकुली की तरह साथ। लेकिन लाइफ में एक चीज तो हम कभी नहीं किए, धोखा किसी को न दिया है। धोखा कभी कभी क्या होता है ना, छल करना थोड़ी सी हो जाता है, मजबूरी। जैसे देखिए ना महाभारत के युद्ध में मजबूरी बन गया था छल कर, लेकिन उस व्यक्ति के साथ छल कभी नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति आपको आखिरी उम्मीद के तौर पे देख रहा है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए गोली खा लेता है, आप एक सहेली दूसरे सहेली के लिए कपड़ा खोलेगी, वो सहेली पिटाएगी तो भाग जाओगे लोग, वो नहीं भागेगा। स्टूडेंट लाइफ में हम लोग भी थे, कोई दोस्त को कैसे कुछ बोल देगा, सही गलत मतलब नहीं, दोस्त मतलब दोस्त।